हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर हो रहा, इसके ऊपर। तो इंटरव्यू नहीं क्लियर होने के कुछ कारण हैं जिसके चलते हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। मैं कोडिंग क्वेश्चन और कोडिंग राउंड के ऊपर बाद में आऊंगा। सबसे पहले जो इंटरव्यू होता है जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। अब इंटरव्यू क्लियर नहीं होने के जो सबसे पहले रीजन है वो ये है कि आपका बेसिक ठीक नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने HTML पढ़ा, CSS पढ़ा, जावास्क्रिप्ट पढ़ा और आप इंटरव्यू देने गए या आपका इंटरव्यू कहीं कंडक्ट हुआ, तो जब आपसे इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप कहीं पे स्टक हो जा रहे हैं या आप कभी कोई तुक्का लगाकर या कुछ भी आंसर दे रहे हैं। तो बेसिक क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे HTML आप पढ़े तो HTML का जो पूरा बेसिक है, क्या है HTML टैग्स, क्या है अलग अलग टैग का यूज केस, क्या है कौन टैग हम कहाँ पे यूज करते हैं, इनका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब CSS, अब जहाँ बात रही CSS की, तो CSS अपने में ही एक पूरा दुनिया है। तो अब इसको CSS का बेसिक्स आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे CSX में फ्लेक्स बॉक्स क्या है, ग्रिड क्या है, ये सब जो CSS के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे हम लोग CSS में बना सकते हैं, एक पूरा पेज लेआउट करते समय हम लोग को क्या अप्रोच होना चाहिए, हम लोग कैसे स्टाइलिंग, फॉन्ट, अलग अलग चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर इतना होना चाहिए कि जैसे कोई बोले तो हम उसे एकदम एक्सप्लेन कर पाए कि ये रेस्पॉन्सिव हमको ऐसे डिजाइन बनाना है, हमें ये प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। हम लोग को अगर एक सिग्मा डिजाइन दिखाया जाए तो हम लोग उसे ब्रेक डाउन कर पाए कि ये P1 है तो P1 का ये फॉन्ट साइज होना चाहिए, H1 का ये फॉन्ट साइज है, मतलब एक पूरा डिजाइन हम लोग दे पाए। तो कोई भी अगर आपका इंटरव्यू लेता है 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस के बीच में, तो वो ये सब चीज एक्सपेक्ट करता है कि आपको एक पेज देख के आप उस कैसे प्रॉपर एक CSS आप उसका लिख रहे हो, कम से कम लाइन ऑफ CSS लिख के डिजाइन आप कर पा रहे हैं। तो ये चीजें बेसिक क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, HTML का, CSS का। और जैसे जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट आप लोग पढ़ के जा रहे हैं, अब वहां पे मैप मेथड, एरो फंक्शन, वेर, लेट, कॉन्स्ट, ये सब का डिफरेंस, होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये मैं कुछ लोगों में देख रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बस इसे ऊपर ही ऊपर पढ़ के जा रहे हैं, बट उनसे जैसे ही कुछ डीप लेवल का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है कि होस्टिंग है तो होस्टिंग वेर, लेट, कॉन्स्ट के रेफरेंस में कैसे काम करता है। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर कोई पेज दिया गया तो आप जो भी आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है उससे आप एकदम एक्सप्लेन कर पाए कि हमारा ये लेआउट ऐसे अचीव किया जाएगा। हमें CSS का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कलर, तो कलर हम लोग को कैसे डिफाइन करना है कि मतलब अगर एक कलर पेज में 4-5 जगह यूज हुआ है तो कैसे हम लोग उसे ग्लोबली डिक्लेयर कर दें और सब जगह यूज करें। बटन का पूरा एक स्टाइलिंग है तो मतलब पूरे डिजाइन में कैसे हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज देखा जाता है 0 से 2 ईयर, मतलब और आगे भी, लेकिन ये बेसिक चीज है जिससे हम लोग पेज का लेआउट डिजाइन करते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक सारे चीज को हैंडल किए। क्योंकि प्रोजेक्ट जब हमारा स्केल करता है और हम लोग कुछ भी अगर जुगाड़ से कर दिए तो वो फिर काम नहीं करता है। तो ये सब इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए HTML CSS की डिजाइनिंग की। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अब जैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद क्या होता है कि हम लोग बेसिक बेसिक चीज तो सीख जाते हैं, जैसे इफ एल्स, लूप लगाना, एरो फंक्शन। बट इनका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हम लोग को जानना पड़ेगा कि जैसे मैप मेथड है, तो बेसिकली मैप मेथड काम कैसे कर रहा है, क्या इसका यूज केस है मैप मेथड का, एसिंक अवेट हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो इसका तो एक एक तरीका है कि इनको सीखने के लिए इस पे कुछ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जैसे लूप के ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चन, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, या फिर कहीं भी ऑनलाइन अगर कोडिंग में आपको कुछ दिख रहा है जावास्क्रिप्ट रिलेटेड क्वेश्चन, वहां पे प्रैक्टिस करें। यहीं से हमारा दूसरा चीज क्लियर होता है कि अब जैसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में क्वेश्चन तो हमें ऐसे सॉल्व करने होते नहीं है।
जावास्क्रिप्ट यूज करके कैसे हम लोग को एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है उसे मॉडिफाई कर रहे हैं या उसमें कोई वैल्यू सेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को हमें सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से दूसरा चीज ये निकल के आता है कि हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करेंगे उतना हमें क्लैरिटी मिलेगा। जैसे आप HTML पढ़ लिए अच्छे से, CSS, अच्छा ये सारी चीजें वन बाय वन होनी चाहिए कि आपका HTML, CSS और बूटस्ट्रैप बेसिक है, इतना यूज करके आप कम से कम 10-12 पेज बना लें, जिससे आपका पूरा डिजाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि कैसे किस डिव के अंदर क्या रखना है, कहाँ पे हमें फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है, कैसे हम ये चीज को कंटेनर को ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारा जब डिजाइन वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम फ्रंट एंड में रिएक्ट के ऊपर या एंगुलर के ऊपर या व्यू के ऊपर जाएंगे। साथ में हमें जावास्क्रिप्ट की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे जावास्क्रिप्ट काम करता है और रियल वर्ल्ड में काम कैसे कर रहा है, प्रोजेक्ट के साथ कैसे काम कर रहा है। दूसरा अब बड़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि प्रोजेक्ट। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं किसी का इंटरव्यू लूं तो मैं उससे पूछूं कि एक पूरा लॉग इन और लॉग आउट का एक फ्लो डिजाइन करने के लिए, अब इसमें बैकएंड का भी इन्वॉल्वमेंट है, पर आप यूआई पे भी आप बता सकते हैं कि क्या बेसिक वैलिडेशन पेज पे कैसे लगेगा, क्या क्या चीज हमें उसके अंदर लगानी है। रिएक्ट जैसे यूज कर रहे हैं तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, कैसे हम लोग प्रॉपर एक वैलिडेशन हैंडल कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड का फील्ड है तो क्रेडिट कार्ड के फील्ड के ऊपर प्रॉपर वैलिडेशन हम लोग कैसे लगाएंगे, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब चीज वैलिडेशन का। वैसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, या कोई एक मॉडल है तो कैसे बनाएंगे, पेज का लेआउट क्या होगा आपका, आप कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्ट के ऊपर कि कोई भी आपको चीज देखने को मिल रहा है, पेज है तो पेज को कैसे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, कौन कौन कंपोनेंट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारा चीज तभी क्लियर होगा कि जब आप प्रोजेक्ट कम से कम 5 से 10 प्रोजेक्ट आप बनाइए जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता। अब इसमें सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट जो होता है कोई चीज सीखने के लिए, पहले आप ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स ही क्यों बोला जाता है, बनाने का तो आप कुछ ही बना सकते हैं। अब ये ई कॉमर्स में हम लोग ज्यादातर कोई भी शॉपिंग साइट यूज करते हैं। होता क्या है कि ई कॉमर्स वेबसाइट में ना इन जनरल हमें सारा चीज पता होता है कि ये बटन के क्लिक पे हमें कार्ट में ऐड करना है, यहाँ पे लॉग इन करना है, तो हमें क्या अचीव करना है वो पहले से पता है। अब इन सब आइडियाज को कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कोड में, हमें वो चीज देखनी होती है। तो ऐसे आप कुछ भी कम से कम 4-5 प्रोडक्ट बनाइए और पूरा लाइन बाय लाइन आप यूट्यूब से भी देख के बना सकते हैं, बट उसे कॉपी पेस्ट ना करें, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन उसे अपने कोड एडिटर में VS कोड में लिख के और साथ साथ में प्रैक्टिस करें। इससे आपका बहुत चीज क्लियर हो जाएगा, कोडिंग स्टैंडर्ड आपको पता चलेगा, कैसे कोड कर सकते हैं हम लोग रियल वर्ल्ड में, कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर, ये सब सारी चीज इंपॉर्टेंट होती है। और 0 से 2 ईयर के बीच में इन सब चीज पे ज्यादा फोकस होता है। उसके बाद अलग चीजें आ जाती है एक्सपीरियंस के ऊपर, जैसे कुछ सिस्टम डिजाइन का कॉन्सेप्ट, फिर रिएक्ट में ही या बैकएंड में भी अलग अलग कोडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर। लेकिन 0 से 2 ईयर के बीच में यही चीज देखा जाता है कि आप लोग कैसे प्रोजेक्ट में कुछ जो आपको टास्क दिया गया है वो आप कैसे सही तरीके से कर पाते हैं कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आपको अगर 0 से 2 ईयर के बीच में जाते हैं तो आपको कुछ बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं दिया जाएगा या फिर कोई डिजाइन वैसा करने को नहीं दिया जाएगा जिसके ऊपर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगा रहे। आपको कुछ एक टास्क रहेगा जो एक बहुत ही सॉर्टेड मैनर में होगा कि आपको एक पेज बनाना है या पेज में ये दिखाना है, या बैकएंड की बात करें तो आपको लिखा रहेगा कि ये API बनानी है, इसकी ये फीचर होनी है, ना कि उसका पूरा लिंक और कनेक्शन का चीज आपसे पूछा जाएगा कि क्या हमें डेटाबेस यूज करना है, फ्रंट एंड में हमें ये चीज को कैसे हैंडल करना है। तो ये रहता है कोई भी जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है उसका होता है कि हम इसे अगर कोई टास्क असाइन कर पाए तो इसे ये बहुत ही मिनिमल इफर्ट के साथ ये कर पाए।
जिसमें हम इसको कुछ गाइड कर दें और बाकी चीज वो खुद ब खुद समझ ले। तो इस लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग और इस लेवल का प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे अंडरस्टैंडिंग की बात है वो धीरे धीरे करके आएगी, और आप लोग कॉपी पेस्ट कम से कम कीजिए कोड को, कहीं कहीं कर दीजिए, क्योंकि 7-8 प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो कहीं कोई चीज रिपीट हो रही है तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा पूरा कि कैसे डिजाइन चल रहा है सारा चीज। तो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई डैशबोर्ड बना सकते हैं, अगर फ्रंट एंड के लिए तो आप कोई डैशबोर्ड बना सकते हैं। कोई आप मतलब जिस एप्लीकेशन के बारे में आप जानते हो, कोई क्लोन एप्लीकेशन, ये सारी चीजें काम करती है। जैसे यूट्यूब का क्लोन बना सकते हैं आप, क्लोन एप्लीकेशन भी काम कर, लेकिन आप 3-4 तरीके के क्लोन बना लिए, जिससे आपका सारा सिनेरियो जो है वो हैंडल हो जाता है एक फ्रंट एंड को डिजाइन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। बैकएंड के लिए भी यही चीज है, नंबर ऑफ एपीआई जो आप बनाते हैं बैकएंड के लिए, वो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एपीआई बढ़ाएंगे आपका लॉजिक क्लियर होते जाएगा, आपको मंगो की क्वेरी, सीक्वल की क्वेरी पता चलने लगेगी कैसे हम लोग डेटाबेस में चीजें को रखते हैं। तीसरा सबसे बड़ा चीज है कि आपका अगर दोनों चीज सही है, मतलब बेसिक भी कॉन्सेप्ट सही है, प्रोजेक्ट भी आपने कर लिया है, तीसरा चीज है कि आप इंटरव्यूअर के सामने कोई चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे कोई आप अगर कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं और आप किए हैं, और आपको पता है कि ये चीज हमसे हो जाएगा और हम पहले किए हैं, कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, तो आपको डायरेक्ट बोल देना होता है इंटरव्यूअर को कि हमने ऐसे किया है, बट अभी मुझे कुछ डाउट है, आई हैव टू सी दैट, आई हैव टू गूगल दैट। लेकिन ये भी चीज चलता है। लेकिन एक, अब ये हर एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं बोल देना है कि हमें देखता है। तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है वो समझ जाता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस चीज के ऊपर कितनी है। जैसे मैं रिएक्ट में पूछूं कि आप एक मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हो, या एक फॉर्म में वैलिडेशन कैसे लगा सकते हो, आप अगर इन चीजों को एक सही से एक्सप्लेन कर पाओ लाइन बाय लाइन, जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि इसका जो ये कॉन्सेप्ट है ये बस ऊपर ऊपर पढ़ा हुआ नहीं है, इसने रियल वर्ल्ड में इसे यूज किया है, तो वो कन्विंस हो जाएगा। तो आप कोई भी चीज करें, टास्क अगर आप इतना ही कर रहे हैं बट उसे आप सही तरीके से एकदम, उसको बोलते हैं तोड़ के आप एक्सप्लेन कर पाए, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, मैं कॉन्फिडेंस का बात इसलिए नहीं करता हूँ कि कॉन्फिडेंस रहे, कॉन्फिडेंट रहे, और क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है ना जो ओढ़ा नहीं जा सकता। अगर आपके पास सही चीज है, सही इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, और इंटरव्यू देने में जैसे लोगों को डर लगता ही लगता है, लेकिन वो चीज प्रैक्टिस से जाती है। आप 2-3-4-5 इंटरव्यू दीजिएगा, उसके बाद अगर आपको बेसिक आती है, आपने प्रोजेक्ट कर रखा है, तो आपका डर कम होगा। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट बहुत होना है, क्योंकि ये ओढ़ा नहीं जा सकता। आपको नहीं आता है चीज तो आप कभी कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकते। और अगर चीजें आपको आती है, आपके पास 5-10 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, तो आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको चीजें आती है। तो ये बात है कि 3 चीज कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आपका ठीक ठाक 5-10 प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिससे आपको पूरा आर्किटेक्चर क्लियर हो। फ्रंट एंड में भी ये चीज लागू होती है, बैक एंड में भी। और जो तीसरी चीज है जो इंटरव्यू क्रैक करने में, वो है कि क्लैरिटी, कोई चीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक्सप्लेन तभी हम अच्छे से कर सकते हैं जब हम उस, मेरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उसके ऊपर बहुत अच्छा। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आप बढ़ाइए, आप उसको प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, क्या आर्किटेक्चर है, क्या आर्किटेक्चर हम लोग फॉलो करेंगे, ये सब सारा चीज, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये 3 चीज आपको इंटरव्यू में जरूर सिलेक्शन दिलाएगी। तो होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।